इस लेक्चर में अपन कंप्लीट क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल से देखेंगे। किस पर? कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पे। तो देखो, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? +5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखो, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। तो देखो, फोकल लेंथ लिख लो +12 सेंटीमीटर। अपने को सब क्वांटिटी कैसे लिखना होता है? विद साइन लिखना होता है, +12 सेंटीमीटर। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 8 सेंटीमीटर। मतलब u कितना हो गया? -8 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 8 सेंटीमीटर। यूजिंग द लेंस फार्मूला फाइंड द पोजिशन, साइज, नेचर। पोजिशन, साइज, नेचर फाइंड करते हैं। पहले पोजिशन फाइंड करते हैं। तो देखो, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। इसमें लगाओ 1/v, u की जगह पे क्या लिख दो? -8। तो देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो? कैंसिल। तो +1/8। f की जगह क्या लिख दो? 1/12। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 1/v = 1/12। ये क्या हो जाएगा? -1/8 + 1/8 इधर जाएगा, क्या होगा? -1/8। इसको सॉल्व करो तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो 12 2 जा 24 -8 3 जा 24। ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/v क्या आ जाएगा? -1/24। तो यहाँ से देखो v कितना आ जाएगा? समझ लो ना, +2 -3, तो -1/24। v क्या आ जाएगा? -24 सेंटीमीटर। अपना एक आ गया। नेक्स्ट देखो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मैग्नीफिकेशन का m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u। ठीक है। अब देखो, अपने पास v है, अपने पास u है, अपने पास ho है, h0 हाइट निकालना है। तो देखो, hi क्या आ जाएगा? यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? v/u × h0। वैल्यू पुट करो, v की जगह क्या पुट कर दो? -24। v की जगह पुट कर दो -24। ठीक है। u की जगह पुट कर दो -8 और h0 की जगह क्या पुट कर दो? 5। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया? 8 3 जा 24, तो 15 आ गया। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? 15 प्लस। ठीक है। अब देखो अगर इसको हम एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रफ डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो क्या रहा है? v नेगेटिव आ गया, समझ रहे हो? इसमें क्या होता है? हमेशा इमेज इधर बनता है, लेकिन v नेगेटिव आया, मतलब क्या हुआ? इमेज यहाँ बना। अब देखो, फोकल लेंथ कितना है? 12। तो फोकल लेंथ कितना बना दो? यहाँ पे f कर दो। ये कितना हुआ? 12। u कितना है? 8। मतलब u क्या है? यहाँ पे कहीं। ठीक है। u क्या है? ये 8। अब देखो, अब मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे 6th केस याद आया। किसका? कन्वेक्स लेंस का। उसमें क्या था? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज कहाँ बनता है? देखो, ऐसे बनता है इमेज, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये पीछे बनता है, समझ रहे हो? पीछे बनता है। इसलिए ये क्या बना? u क्या आया? नेगेटिव आया अपना, सॉरी v क्या आया? नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर बना। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज भी क्या आया? पॉजिटिव आया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना। ये तो ऐसा इरेक्ट बनता है ना, इस टाइप से बनता है। ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो ये इसलिए क्या आया? हाइट पॉजिटिव आया। तो ये अपने को ध्यान आना चाहिए, ये सब देख करके सिचुएशन, कहाँ पे u रखा गया, कहाँ पे f है। अब अपने को, अब देखो, नेचर तो ऐसे ही बता सकते हैं। नेचर क्या था 6th केस में? वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ भी देखो वर्चुअल और इरेक्ट आया। ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो देखो, नेचर साइज निकाल लिया। ठीक है, साइज हो गया। नेचर पता चल गया, वर्चुअल और इरेक्ट है। या फिर मैग्नीफिकेशन निकाल के चेक कर लो। m = क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितना है? +15। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? +5। तो ये क्या आ गया? +3। पॉजिटिव क्या बता रहा है? पॉजिटिव क्या बता रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन क्या बता रहा है, एम मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में भी इस पर बहुत ज़्यादा बोला था। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और सिक्स्थ केस है ये कन्वेक्स लेंस का, नोट कर लो इसको। अब देखो दो प्रॉब्लम है, पहले इसको 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर जो स्पेस बचेगा उसमें इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इज वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, मतलब वर्चुअल इरेक्ट बना। तो कन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है वर्चुअल इरेक्ट का, लास्ट केस, सिक्स्थ केस में लास्ट केस जो सिक्स्थ केस है वही क्या है, वर्चुअल इरेक्ट का केस है। एंड द लेंथ इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो, द इमेज का जो लेंथ है, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, सॉल्यूशन लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 4 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नीफिकेशन हुआ, मैग्नीफिकेशन हो गया वो हो गया +4। अब बताओ +4 क्यों लिखा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो +4 लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा प्लस, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, तुमसे कैलकुलेट क्या कर रहा है, इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, मतलब यू कैलकुलेट करना है एंड वी कैलकुलेट करना। अब देखो ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का बताया, ये अभी थोड़ी देर पहले, m इक्वल टू f/f+u, ये अपना को फॉर्मूला पता है, ठीक है, इसको लगा लेते हैं। तो देखो इसको लगाएं अगर, तो देखो मैग्नीफिकेशन क्या है यहाँ पे बताओ, 4, f क्या दिया हुआ है 20, और f+u, f क्या है 20 + u, ये समझ में आया। मैग्नीफिकेशन 4 ऊपर से लिखा, f क्या है 20, f की जगह 20 और u। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो इसको, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 20 + u इक्वल टू 20, ठीक है, 4 टाइम्स 20 + u इक्वल टू 20। अब सॉल्व करें इसको, तो देखो 4 × 24 = 80, 80 + 4u इक्वल टू 20, ठीक है। तो देखो 4u क्या आ गया 20 में, ये देखो 4u क्या आ गया 20 में 80 गया -60, तो देखो u कितना आ गया -60/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = समझ रहे हो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 2 15, तो कितना आ गया u यहाँ से -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने u पता चल गया। अब देखो u पता चल गया, अब v कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, इरेज करते हैं। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना। अब देखो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u, ठीक है। अब अपने पास क्या है, u आ गया, ठीक है, v नहीं पता है, v निकालना है, इमेज डिस्टेंस, और m पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। लगाते हैं, m की जगह 4 लिख दो, v की जगह v, और u की जगह क्या लिख दो -15। तो देखो u कितना, v कितना आ गया यहाँ से -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आराम से अपने पास आ गया, v और u दोनों आ गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे लेंस फॉर्मूला अपना होता है क्या है, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अपने को u v दोनों नहीं पता है, लेकिन अपने को ये एक चीज़ पता है क्या, कि जो देखो m क्या है 4,
और ये क्या होता है, v बाई यू होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v बाई यू। तो यहाँ देखो v की जगह क्या लिख सकते हैं, 4u, v की जगह 4u लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ की जगह v की जगह 4u लिख दो, 1/f। अब देखो यहाँ पे नून क्या है, f अपने को पता है, और इस दोनों से अपन ये निकाल सकते हैं। अब ये देखो क्या थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मतलब लेंदी मतलब यहाँ से तुम अब एक वेरिएबल निकालो, ठीक है, मतलब यहाँ से u निकालो, फिर तुम्हें ना इस वाले फार्मूला में u डालो तो v आएगा। ऐसे क्या जो अपना फार्मूला है वही जो मैग्नीफिकेशन वाला जो लगाया था अभी उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब लेंस फार्मूला थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अब अपने को मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता ही है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, तो इतना ज़्यादा परेशानी का कोई बात नहीं है। या फिर ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इस वाले प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या है, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, मतलब मैग्नीफिकेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट इन साइज। मतलब जो देखो, मतलब 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट इन साइज, जो इमेज फॉर्म हुआ वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट इन साइज, मतलब m इक्वल टू क्या हो गया, -3। समझ रहे हो, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बोला, नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v बाय यू। ये भी अपने को पता है, ये भी लिख लिए। उसके बाद देखो द ऑब्जेक्ट इनसाइड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 0.12 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब u दिया हुआ है कितना, 0-0.12 मीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर के। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो अपने को क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ से देखो अपन क्या निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूला से देखो अपने को m पता है, ठीक है, अपने को u पता है, तो v निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। यहाँ से m की जगह क्या लिखते हैं, -3। देखो m पता है ना, -3 लॉजिक से पता लगा है, क्यों, क्योंकि रियल दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो इमेज है वो 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट है। देखो द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंसेज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, तो 3 टाइम्स है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, और रियल था इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। तो देखो m की जगह क्या लिख दिया, -3, v की जगह v लिख दो, u की जगह क्या लिख दो, -0.12, ठीक है, u दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.36 मीटर, यूनिट मीटर दिया हुआ है, ठीक है, आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकाल लो बाय लेंस फार्मूला। ये क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v की जगह क्या लिख दो, 1/0.36, u की जगह पे क्या लिख दो, -0.12, माइनस क्या, अब देखो u क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या माइनस प्लस 1/0.12, और ये 1/f, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 1/f क्या आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम ले लो तो 0.36 ले लो, ठीक है। तो 1 + 3 तो आ जाएगा 4/0.36। अब देखो 1/f है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो f क्या आ जाएगा, 0.36/4, या फिर 0.09 मीटर। क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। समझे, इसको एक बार फिर से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, रियल इमेज बोल रहा है, इज़ 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट इन साइज, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफिकेशन क्या लिख दिया, -3 इसलिए लिखा क्योंकि रियल आया था। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अपने को पता है। अब अपने को क्या है, u दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो फार्मूला है इसको हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया ना, m = v/u। तो m पता है अपने को, बायोलॉजिक -3, u पता है, v आ जाएगा, ठीक है, v आया, बैलेंस फार्मूला f आ गया,
नोट कर लो इसको भी। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम में सॉल्यूशन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है अपने को नहीं पता। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर मतलब साइड रखा गया है, ठीक है, प्लेस्ड किया गया है। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब जो उसका इमेज फॉर्म हुआ वो एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो ये कोई भी लेंस है, अपने को तो पता नहीं कौन सा लेंस है, कनकेव है या कन्वेक्स है। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे हुआ, अब क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, कहीं कितना पे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर पे लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, रख दिया। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ कहीं पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज कहाँ पे, बिटवीन मिडवे 6 सेंटीमीटर पे। मिडवे क्या होगा, 6 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हुआ। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लेंस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि अपने को लेंस का नेचर पता करने के लिए कि ये क्या है, कौन सा लेंस है, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस बोले तो कनकेव लेंस। तो देखो यहाँ पे अपने को सारे केसेस याद होना चाहिए। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के जो सारे केसेस थे, 6 केसेस किसके, कन्वेक्स लेंस के, और 2 केसेस कनकेव लेंस के अपने को याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम कन्वेक्स लेंस देखो तो कन्वेक्स लेंस में क्या था, 6 केसेस देख लो उसमें, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि है ना ऑब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। लास्ट केस जो था इसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट को, देखो लास्ट केस क्या था कन्वेक्स लेंस का, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो इमेज कुछ इधर बना था, ठीक है, सेम साइड बना था ऑब्जेक्ट के। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का में इमेज बने कहीं। हाँ, लेकिन क्या करो, कनकेव लेंस के सेकंड केस याद करो। सेकंड केस में क्या था कनकेव लेंस का, देखो ये इस टाइप से लेंस था। अब इसमें क्या था, मान लो जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बना था, देखो कहीं यहाँ पर बनता है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है उसके बीच में इमेज कहीं बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, यही एक सिंगल केस है। इससे क्या पता चला कि जो लेंस है, नेचर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस, ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब जैसे लेंस अपने को पता चल गया, सारा कैलकुलेशन ईजी हो गया। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इज द इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट और इन्वर्टेड। अब देखो कनकेव लेंस का सेकंड केस में कैसा इमेज बनता था, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता था, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो कैसा बना, इरेक्ट। ड्रॉ द रे डायग्राम, बना लो रे डायग्राम। इसमें क्या है, रे डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या बनाया, कनकेव लेंस, ये क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बनाया, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो यहाँ पे कहीं क्या रख दो, ऑब्जेक्ट ए और बी, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से क्या, एक रे पैरेलल जाएगा, ठीक है, एक रे पैरेलल जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है, वो अनडेविएटेड जाएगा। तो देखो इमेज कहाँ पे बना, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, ए डैश बी डैश। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लो, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो अपना सारा केस क्या हो गया, फुलफिल हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट। मिडवे कितना होगा, 12 का 6, मतलब क्या है, मतलब रफ डायग्राम बनाया है, मतलब ऐसा कुछ होगा। तो पता चल गया व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इज द इमेज
इरेक्ट और इन्वर्टेड, इरेक्ट बना, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज भी छोटा बना पर इरेक्ट बना, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। ड्रॉ द रे डायग्राम, ये हो गया। कैलकुलेट द फोकस, अब देखो अपने पास यहाँ से पता चल गया क्या कि u कितना है, -12 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, -12 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर की इधर क्या है, v कितना है, -6 सेंटीमीटर, यहाँ ये से यहाँ से यहाँ तक। तो देखो बाय लेंस फार्मूला ये क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो देखो 1/v की जगह क्या लिखते हैं, -1/6, u की जगह क्या लिखते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/12 = 1/f। अब बताओ इसका फोकल लेंथ बायोलॉजिक बोलो क्या आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि फोकस इसका इधर होता है। सॉल्व करो इसको, 12 और 6 कैल्शियम, 12 तो 6 2 जा -2 + 1 = 1/f। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, 1/f = कितना आ गया, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1/12। तो यहाँ से देखो फोकल लेंथ कितना आ गया। अब देखो 1/f है तो रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ क्या आ गया, -12 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लो। एक मिनट यहाँ देखो, इसका रे डायग्राम देखो। अब यह फोकल लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर, पर क्या मैंने यहाँ फोकल लेंथ यहाँ से पास कराया, नहीं कराया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो ये जो रे है ये कहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से। तो ये क्या हुआ, अब देखो इसलिए क्या होता है, पहले अपने को कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, रे डायग्राम मतलब एक्यूरेट बनता है, ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। मतलब पूरा कंप्लीट एक्यूरेट तो पूरा मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको फिर से बना लेते हैं। देखो तुरंत बन जाएगा। ये क्या बना लिए, कनकेव लेंस। ये क्या बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या बना लिए, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ठीक है, ए और बी। अब देखो यहाँ से एक रे जो पैरेलल जाएगा, ठीक है, एक रे जो पैरेलल जाएगा कहाँ से पास करेगा, फोकस से, ठीक है। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करेगा वो अनडेविएटेड जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया u कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, v कितना आ गया -6। तो इसका करेक्ट रे डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, करेक्ट रे डायग्राम, ठीक है। अब मैंने जो पहले बनाया था, मुझे f का आइडिया नहीं था, फोकल लेंथ का आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ कहीं पे फोकस होगा, लेकिन क्या फोकस क्या है 12 है, इसलिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। इसको नोट कर लो। देखो फिर से एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन। इसमें क्या है, व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। मतलब अपने को क्या निकालना है, u निकालना है, कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस्ड किया जाए, इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ऑफ फोकल लेंथ f कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर। अब बताओ फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस 0.3 मीटर। सो डैट द वर्चुअल इमेज इज थ्राइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसा बना, वर्चुअल डिरेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया +3, थ्राइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ, नीचे क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो दिया हुआ है, थ्राइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0, तो थ्राइस क्या हो गया 3h0, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया +3। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, u निकालना है, ठीक है, u निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस फार्मूला,
ठीक है, ये अपना क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। अब अपने को देखो इसमें क्या पता है, अपने को एफ पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ना यू पता है, ना वी पता है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ से मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, एम इक्वल टू वी बाई यू, ये भी होता है लेंस के केस में। तो देखो मैग्नीफिकेशन कितना है यहाँ पे, +3, ठीक है, तो 3 इक्वल टू वी बाई यू। तो देखो यहाँ से v कितना आ गया, 3u, v इक्वल टू 3u, इस v इक्वल टू 3u यहाँ पुट कर दो, समझ लो, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। करते हैं तो देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v की जगह पे क्या पुट कर दो, 3u, v की जगह क्या पुट कर दो, 3u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 3u का एलसीएम 3u, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, 3/1/f, ये समझ में आया ना, एलसीएम 3u आया, 3u से 3u डिवाइड किए तो 1, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर u से डिवाइड किए 3u के तो 3 आया, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस ये वाला आया, तो आ गया -2/3u इक्वल टू 1/f। तो देखो यहाँ से देखो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया -2f इक्वल टू 3u। तो यहाँ से देखो u कितना आ गया, u आ गया -2f/3, u कितना आ गया -2f/3। तो कर लो -2f की जगह क्या लिख दो, f क्या है 0.3/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये 0.1, तो ये u यहाँ से क्या आ गया अपना माइनस क्या आ गया 0.2 मीटर, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से क्या आ जाएगा 0.2 मीटर, तो u नेगेटिव आ गया अपना, u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, बस अपने को ध्यान क्या देना था, वर्चुअल इमेज बोल दिया, मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थ्राइस साइज द ऑब्जेक्ट बोल दिया तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, +3 आ गया। जैसे +3 आया तो अपने को पता है कि m इक्वल टू वी बाई यू होता है, अपने को ना पता है, ना v पता है, ना u पता है, और निकालना है क्या है, u निकालना है। तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं v इक्वल टू 3u लिख सकते हैं, v इक्वल टू 3u लिखें और उसको लेंस फार्मूला में पुट कर दिए, v की जगह पे 3u, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिए तो u आ गया यहाँ से -0.2 मीटर। तो ये क्या था, अब ऐसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस पे आ सकते हैं। तो अपने को क्या है, बस क्या ना, अपना जो इमेज मतलब जो केसेस है, 6 केसेस कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस और 2 केसेस कनकेव लेंस का, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या है, वो जो टेबल बनाया था दोनों, वो अपने को क्लियर रहना चाहिए। पावर का क्वेश्चन आ सकता है, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ मीटर में, तो ये सब अपने को क्लियर होना चाहिए। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन है तो मतलब तुम चाहो तो मतलब बता भी सकते हो मुझे कमेंट्स में, अपने क्लासमेट के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूलमेट के साथ इसको शेयर करो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये तो हो गया अपना रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, अब अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। उसमें आई के बारे में देखेंगे, आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिज्म देखेंगे, डिस्पर्सन देखेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ देखेंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई का डिफेक्ट देखेंगे, उसका डिफेक्ट का मतलब उसका करेक्शन कैसे होगा, ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।